हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है और मैं कुल्लू से हूँ। तो आज के मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी जा रही हूँ खेत और साथ में मैं ले जा रही हूँ चाय, रोटी, पानी की बॉटल, सब्जी। तो मम्मी खेत में मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि ये सुबह बिना खा पी के गए थे। तो मेरे आने तक मम्मी ने इतना घास काट लिया था। तो तभी मम्मी देखिए रोटी फेंक रहे हैं। तो खेतों में जब भी हम कहीं खाना खाते हैं बाहर, तो पहले चारों दिशाओं में इस तरह से रोटी फेंकी जाती है। तो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है डंडा। तो यहाँ पे हमारे खेतों में ना बहुत बड़े-बड़े बैल घुस गए थे। तो देखिए कितना बड़ा बैल है। तो मैं जैसे ही खाना मैंने भी खाना नहीं खाया था, मैंने सोचा था मैं खेत में जाके मम्मी के साथ खाऊँगी। तो मैं भी जैसे ही खेत आई, तो मेरे पास ये बैल भगाने मुझे भेज दिया बैल भगाने के लिए। तो मैं बैल भगाने के लिए आ गई, चाची जी भी यहाँ पे साथ में थे। तो बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ से मैं ले गई दूसरी जगह पर, इसको मैंने दूसरे खेत के लिए भगा दिया। तो इन बैल ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है हमारा। तो देखिए कहाँ किधर-किधर घुस रही है। तो मैं इसके पीछे-पीछे भाग रही थी। बैल को भगाने के बाद मैं पहुँच गई अपनी जगह पे जहाँ पे मैंने खाना निकाल के रखा था। तो ये भी ठंडा हो गया था। तो खेतों में खाना खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं चाय पी रही थी और खाना भी खा रही थी। तो पर्सनल कैमरामैन तो है नहीं मेरे पास, तो खुद ही अपनी वीडियो फ़ोटो ले रही थी मैं। खाना खाने के बाद मैं जा रही थी अब घास काटने। तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि मेरे ग्लव्स मम्मी ने नहीं लाए हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ग्लव्स था, वो भी सीधे हाथ का। मुझे चाहिए था उल्टे हाथ का ग्लव्स। तो मुझे बोला मम्मी ने कि तू सीधे हाथ का ग्लव्स ही उल्टे हाथ में उल्टा करके पहन ले। तो बहुत दिक्कत आई मुझे घास काटने में, क्योंकि आदत पड़ गई है अब दस्ताने के साथ घास काटने की। तो बिना ग्लव्स के काटा भी नहीं जाता। तो जैसे तैसे मैंने काट लिया। तो देखिए सूर्य देव जी भी आ चुके हैं। जैसे मैं घास काटना शुरू की थी, तो वैसे ही धूप आ गई। मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे हमें। तो ये देखिए चिड़िया जैसे ही हम घास काटते हैं साथ-साथ में ये भी चलती है, क्योंकि इन्हें भी बहुत सारा खाना मिल जाता है साथ-साथ में, खाने के लिए भी मज़े ले रहे थे अपने। तो मम्मी ने बोला कि मैं जा रही हूँ घर, तू थोड़ी देर यहाँ पे घास काट ले। तो उन्होंने अपने लिए बोझा भर दिया, पर साथ में मेरे लिए भी भर दिया कि इसे तो आधे रास्ते तक छोड़ दे, मेरा छोटा भाई आएगा लेने। तो मैं भी इसको लेके आधे रास्ते तक जाती हूँ, इसको छोड़ के आती हूँ मंदिर तक। बांसी से मेरा भाई ले जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया पांचवीर देवता के मंदिर के पास, और मैं चली जाती हूँ दोबारा से खेत। तो मम्मी आते हैं, मैं तब तक घास काटती हूँ अकेले। तो ये जापानी का पेड़ हमारा यहाँ पे बगीचे में था। तो यहाँ से एक जापानी तोड़ के आधा-आधा हमने खाई। तो मम्मी यहाँ पे काट रहे थे घास। तो आगे जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे बैल सोया था जिसने सारा घास सुला दिया। तो तो मैं निकल जाती हूँ अब घर के लिए फाइनली। तो 10 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे रेस्ट करी थी, तो किल्टा टिक ही नहीं रहा था। फिर मुझे पता चलता है कि ये तो मेरा देसी किल्टा है, क्योंकि अब प्लास्टिक के किल्टे डालने की आदत पड़ गई है। तो वो टिक जाते हैं आसानी से। तो ये जो देसी वाले किल्टे थे ये टिकते नहीं। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने टिकाया और हाथ में मैं ले जा रही हूँ चाय जो मैंने लाई थी उसके बर्तन। तो घर पहुँच के जो घास मैंने लाया था आधा तो मैंने रख दिया छत पे। तो दूसरा जो घास था वो दे दिया मैंने गाय को खाने के लिए। पहले दिन का घास है जो सुखाने के लिए हमने रखा है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने गाय के लिए चाउमीन और सिड्डू लाए थे। तो इस ब्लॉग में आप देखिए मैंने गाय के लिए लाए हैं मोमो। तो 60-70 मोमो थे जो खराब हो चुके थे, बारिश के दिन थे, लग ही नहीं रहे थे। तो मैंने गाय के लिए ला दिए। तो मेरे गाय के भी मज़े ही मज़े हो गए। तो ये अनारदाना है जो मैंने 2 दिन की मेहनत से निकाला है। तो अभी भी निकालने के लिए बाकी रह गया है। तो मैं थक चुकी थी खेत से आने के बाद। तो मेरे बहुत पसीने-पसीने हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। बाय-बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।